मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक भौजी जंतर मंतर से, और आज जंतर मंतर पे बड़ा खाना चल रहा है। स्वामी सर राम राम। सर दुनिया बोलती थी हम बड़ा खाना खिला रहे हैं, वो जो संस्थाएं बोलती थी, आज तो यहीं पर बड़ा खाना हो रहा है। सर बड़ा खाना हमारा सर ने लेके आया था। अच्छा। जो मेरठ से। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, घर से बना कर लेके आए हैं। देखो यही है जो यही है उनके मन में श्रद्धा। देखो सर ऐसे है, अब ये रेल रोको आंदोलन था, जो हम लोग फौज में नौकरी किया ना, तो फौज में हमको हमेशा डराते थे। हमारा अफसर, हमारा सीनियर जो लीडर में जो काम कर रहा है, जो सीनियर जेसी हो और सूबेदार मेजर हो, इनको बताएंगे जो इनको ऐसे खींच के रखो, ऐसे खींच, तो हम तक वो मैसेज पहुंचेंगे तो और बड़ा मतलब खींचतानी हो जाता है। उसी जैसा हमारा 90% अपना पूर्व सैनिक जितना भी है, 90% ऑल इंडिया में, वो देशीय संगठन में रहता है। देशीय संगठन मतलब अफसरों का संगठन में रहता है। तो अफसरों का संगठन ने इतना कोशिश किया है, रेल रोको आंदोलन 45 दिन पहले हमने ऐलान किया, 45 दिन पहले। उसके बाद हम लोगों ने रेल रोको का 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने इसका रेकी करके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भी तैयार करके दिखा दिया। उसके बाद रेल रोको का 4 दिन पहले केरल से टीम निकल के आ गया। ये सब इन्होंने देखते रहा और इन्होंने इतना सख्ती से पुलिस को एक्शन में लगा दी। 45 दिन से हम लोग इंतजार कर रहा था इन्होंने हमें बातचीत में बुलाएंगे, लेकिन इन्होंने हमको बातचीत में नहीं बुलाया। इन्होंने इतना ऐसे बना दिया, इन्होंने चावनी बना कर रख दी। उसके बाद रेल रोको आंदोलन में रेलवे का 28 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, काफी गाड़ियां प्रभावित हो गया, और केंद्र सरकार को बहुत बड़ा एक मैसेज मिला। लेकिन अब सरकार, अब जो अपना देशीय संगठन का जो हेड जो होता है, अधिकारी जो होता है, उनसे पूछ रहा है ये क्या है। 10% लोग ने जो इसी जैसा कर दिया है, अब क्या है बातचीत का रास्ता कैसे क्लियर करूं, तो इसी में खलबली मचा हुआ है। तो हम 10% आदमी इतना दिखा सकता है, वो भी संवैधानिक तरीका से 10 महीने से यहाँ पर बैठ के, और हमने कलेक्टर को द्वारा, सांसद को द्वारा, जो तहसीलदार को द्वारा हम लोगों ने मेमोरेंडम सरकार को देने के बाद, मेमोरेंडम तो बोरी में भर के पहुंच चुका है उस जगह पर, और इसके अलावा हम लोग ने भी मंत्रालय में हम अपना मेमोरेंडम पहुंचाया गया है। हम संवैधानिक तरीके से किया है। अब इतना करने के बावजूद भी, इतना परिश्रम लेने के बावजूद भी, हमें यहाँ से खींच के बाहर करने का कोशिश भी कई बार हुआ। इतना होने के बाद ये रेल रोको आंदोलन 10% पूर्व सैनिकों ने कामयाब करके दिखाया, सरकार का नुकसान करके दिखाया। तो अब आप बताइए, ऑल इंडिया लेवल पर पूर्व सैनिक जागरूक हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, जितना देशीय संगठन में जो पूर्व सैनिक रहता है, उनको ये क्लियर पता चला है, हमारा भविष्य, अपना हक अगर मांगना है खुद ही मांगना पड़ेगा। कोई अफसरों को इसी के बीच में ठेकेदार बना के मत भेजो। वो हमारा ठेकेदार है, हम जो सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा है उसी के लिए ठेकेदार है। हमारा पे, पेंशन, हमारा फायदा के ऊपर, हमारा वेलफेयर के ऊपर, वो हमारा ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। ठेकेदार हमेशा फायदा नहीं दिलाएंगे। आपको अच्छी तरह पता है, अगर आप ठेका में, अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा है, अगर आपका तनख्वाह 20,000 रुपये है, उसमें से 10,000 रुपये वो खाएंगे। 8 घंटे का ड्यूटी है तो आपसे 12 घंटा ड्यूटी कराएंगे। ज्यादा मुंह खोल दिया तो नौकरी से निकाल देंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन करेंगे, तो आपको फाइनेंशियली नुकसान हो जाएंगे। आपने बैंक से लोन भी लिया होगा, बच्चे को जो पालना है, आप गुलाम बन के ही रहना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, गुलाम नहीं बनना। हम इस देश का अंग है, हमको गुलाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारा हक हम खुद ही सरकार से मांगेंगे। हम सरकार से मांगेंगे, सरकार के पास नहीं है, हमसे चर्चा कर रहा है, हम बाईबंदी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें वो बाईबंदी करने के लिए या सरकार से बात करने के लिए हमें ठेकेदार नहीं चाहिए। इस ठेकेदार को निकाल दो। ठेकेदार से जो चंगुल से बाहर निकलकर आप लोग अपना हक मांगने के लिए तैयार हो जाओ। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो हम लोग ने बनाया है, और उसी में जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अर्जुन सिंह राठौर को हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया है, और हम लोग उसी के अंदर जितना भी उन्होंने फेक बना कर रखा है उससे कोई फायदा नहीं है। वो फेक फेडरेशन के अंदर जो 3 तो सरकारी गजेटेड अधिकारी है, और जो अपना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है उसके अंदर, और अर्जुन सिंह राठौर जो बिका हुआ है, और इसी जैसा लोगों का हाथ में भी फेडरेशन का कोई ताकत नहीं होगा। एक फेडरेशन जैसे जवान के लिए मजबूती से यहाँ पर चुनाव के साथ बनेंगे, उसका बाद हमारा पूरा रास्ता क्लियर हो जाएंगे।
भविष्य में हमको किसी का सामने कटोरा लेके खड़ा होने की जरूरत नहीं है। हम भी इस देश का सैनिक है। ठीक है, ये थे गोपाला कृष्ण जी। खाना खाइए, आप क्यों ठंडा हो रहा है। और ये देख लीजिए बड़ा खाना है, और ये साहब लेके आए हैं हमारे लिए, और देखो कितनी बड़ी है, सुबह बेचारे बना करके और हमारे लिए लेकर के आए हैं। और ये पठानकोट से टीम आई हुई है, इनसे भी बात करते हैं। राम राम साहब, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है जंतर मंतर। हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं 20 फरवरी से लगातार, हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो बीड़ा उठाया है उसके साथ हम कंधे पे कंधा मिला के चल रहे हैं। इसलिए मैं पठानकोट के सभी मुसलमानों की तरफ से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो पंजाब की है, जो लगातार 20 फरवरी पे जहाँ बैठी है, उनका सहयोग करने के लिए जहाँ हम पहुँचे हैं, मैं कहना चाहता हूँ जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और साहब कोई बोलना चाहता है? कुछ साहब जी आप बोलना चाहते हो? ये देख लो बड़ा खाना, जहाँ क्या नज़ारे लगे हैं जंतर मंतर पर। और दूसरी संस्थाएं जो गोदी संस्थाएं थी वो बोलती थी हम बड़ा खाना खिलाते हैं, और वो पैसा भी ले गए। और एक बात मेरी भूतपूर्व सैनिक को जरूर ध्यान में रखना, ये लोग आप लोगों को वन रैंक नहीं दिला पाएंगे, इसलिए इनके झांसे में मत आना। ये बार बार आपको झांसे में लेंगे। अभी इतने महीने से इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे? फिर से आपसे पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर लेकर के भाग जाएंगे, क्योंकि इसमें नौकरी वाले आदमी हैं, वो गवर्नमेंट के बरखिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। वकील हैं, उन्होंने पहले ही अफसरों के कहने पे आपका MSP का केस कोर्ट में रखा हुआ है। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़कर बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, ताकि लोग इनके झांसे में ना आए। उस दिन इन्होंने पार्लियामेंट ग्रह भी नहीं होने दिया, ये भी आप सबको पता है। ये कुछ करने वाले नहीं हैं, इनको गवर्नमेंट ने छोड़ा हुआ है। जैसे स्वामी सर ने बोला है, ये ठेकेदार हैं उनके बने हुए, इसलिए इनसे बचो। जहाँ तक हो सकता है इनसे बच जाओ, और अपने वन रैंक वन पेंशन जो है वो ले लो। ये लोग आपको नहीं लेने देंगे। इसी के साथ मैं जनक फौजी, जय हिंद, जय भारत।